हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन भी बहुत सारे वीडियोज आए थे, इन सभी वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ कल सैटरडे सुबह 10:30 बजे इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये डेटा हमारे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि फिलहाल के मार्केट के लिए ये डेटा के ऊपर हर कोई नज़र यहाँ पे रखा हुआ था। एंड जो डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव वाइब यहाँ पे मार्केट में क्रिएट कर सकता है। सो कौन सा डेटा है, किससे रिलेटेड है एंड इसका क्या फ़ायदा यहाँ पे होगा आने वाले समय में, इससे रिलेटेड बात हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हमारे मार्केट में यहाँ पे मतलब आप ओवरऑल अगर दुनिया भर के मार्केट देखोगे, चलिए मैं बात कर लेता हूँ अमेरिकन बाजार की। सो अमेरिकन बाजार आप देख सकते हो, अगर मैं एक साल का पास्ट 1 ईयर का डेटा देखूँ तो रफली अगर मैं बात करूँ तो कितना 9% के आसपास की गिरावट है, राइट। एग्जैक्टली टॉप से देखोगे तो 14-15% इंडेक्स के हिसाब से गिरावट देखने को मिल जाएगी। आप चार्ट पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जर्मनी जैसे बड़ा मार्केट, आप देख सकते हैं 16% इंडेक्स गिरा है जर्मनी का, राइट। जब से अगर हम लोग पास्ट 1 ईयर का डेटा देखेंगे तो अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है। ये कुछ दुनिया के बड़े मार्केट से अगर हम लोग अगर हम लोग फ्रांस के बाजार की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैं एक साल का डेटा ओपन कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग को पास्ट 1 ईयर क्या दिन नजर आ रहा है, लगभग 6% के आसपास का अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा टॉप लेवल से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक गिरावट आपको 10% से भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 5-6% का इंडेक्स वाइज गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे यूके के बाजार की बात करें तो यूके के बाजार का एक साल का डेटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप देख सकते कितना है, केवल 2.5% का परफॉर्मेंस है। एंड यूके के बाजार को अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते 5 साल में -2.5% देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। सो ये जितने भी मार्केट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, दुनिया भर की जितने भी मार्केट, उसमें अगर आप लोग देखोगे हमारे इंडिया का परफॉर्मेंस एक साल का डेटा तो आप देख सकते हैं लगभग 3.25% की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग 5 साल का भी डेटा चेक करते तो 64% का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि एक साल में जब दुनिया भर के बाजार इतने ज़बरदस्त तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उसमें इंडियन मार्केट अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस मतलब इतना भी ज़बरदस्त नहीं है, बट एटलीस्ट हम लोग लाल निशान में अभी भी यहाँ पे इतना देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग पास्ट 1 ईयर के डेटा के हिसाब से बात करें, हाँ टॉप से कैलकुलेट करोगे तो वैसे तो कभी ना कभी गिरावट तो रहेगी, हमेशा थोड़ी ना हम लोग टॉप पे रहते हैं। टॉप तो बस एक बार बनता है, उसके बाद वापस मार्केट नीचे ही आता है। सो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि ये सारी चीज़ें मैंने कवर की है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर हम लोगों को लगातार यहाँ पे बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड वो डेटा भी हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था, कौन सा वाला, कि अगर आप 2020 का भी डेटा चेक करोगे तो ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ पे कोविड के टाइम की बात करें, ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ पे बिकवाली की थी बाजार में। एंड उसके चलते आप लोगों को पता है कि बाजार लगभग 35 से 40% इंडेक्स के हिसाब से गिरावट देखने को मिली थी, बाजार में लोअर सर्किट लगा था। सो इतना बड़ा सेलिंग होने के बावजूद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कितना था, लगभग 1 लाख 1.25 करोड़ के आसपास का उनका सेलिंग हम लोग को देखने को मिला था। एंड मार्केट लगभग 30-40% क्रैश हुआ था। एंड अभी के बाजार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरीके से हम लोग को यहाँ पे बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ज़बरदस्त 3 से 3.25, आप 3.5 लाख करोड़ भी बोल सकते हो, इतनी भयंकर हम लोग को बिकवाली देखने को मिल रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू। एंड वही सिलसिला अभी हम लोग को जुलाई मंथ में भी देखने को मिल रहा है। एक बार तो प्लस देखने को मिला था, बट अभी भी वही सिलसिला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेट सेलर्स ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पर आप सभी लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मतलब जब 1 लाख करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास इतना बड़ा सेलिंग उन्होंने किया था तो मार्केट इतना ज़बरदस्त गिरा था, क्रैश हुआ था। बट अभी इतना भयंकर सेलिंग होने के बावजूद भी मार्केट यहाँ पे इतना नहीं गिरा है जितना कि गिरना चाहिए था। एंड इसके पीछे का रीज़न हर किसी को पता है, एंड वो है दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, डीआईएस
देखा गया तो डीआईएस में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इंश्योरेंस कंपनियां भी देखने को मिल जाती है जो कि इन्वेस्ट यहाँ पे करती है, अलग अलग इन्वेस्टर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट डीआईएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी है जिसमें अभी हम लोग को बदलाव देखने को मिल रहा है, एंड वो है म्यूचुअल फंड। यस, म्यूचुअल फंड में आप सभी लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे नए लोग हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और ये नए लोग और कोई नहीं है बल्कि रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिले हैं। और इससे रिलेटेड जैसे मैंने कहा, ये डेटा हर किसी को यहाँ पे पता है, एंड ये डेटा हम लोग को रिफ्रेश होते हुए देखने को मिल जाता है। जैसे कि कोई भी मंथ खत्म हो जाता है, जैसे मई मंथ खत्म हुआ था उससे रिलेटेड डेटा आया था, जून मंथ खत्म हुआ है तो उससे रिलेटेड डेटा हम लोग को अभी आज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड म्यूचुअल फंड ही सबसे बड़ी ताकत है किसकी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, क्योंकि जितना वो यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं, एफआईएस की अगर हम लोग बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं एफआईएस का डेटा जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये देखिए जितना भी वो सेल ऑफ कर रहे थे, साइड में अगर आप जाओगे डीआईएस उतना ही हम लोग को बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। अभी ये डीआईएस कहाँ से बाइंग करेंगे, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एंड इसी के चलते हम लोग को ये उनकी स्ट्रेंथ, उनके जो हाथ मजबूत किए हैं म्यूचुअल फंड के, वो किसने किए हैं, रिटेल इन्वेस्टर ने किए हैं। सो दोस्तों यहाँ पे एमफी का डेटा, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ डेटा हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ऑटो सेल्स के नंबर आ जाते हैं, कोई भी मंथ खत्म हो जाता है, राइट। होलसेल रिटेल्स के नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बैंक के डिपॉजिट्स के नंबर देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इनसे रिलेटेड हम लोग को कुछ ऑफिशियल डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एमफी से रिलेटेड जो डेटा अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी अभी हम लोग को ये डेटा देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टर फ्लो टू द इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम ड्रॉप 16.3% इन जून। ये एमफी का डेटा यहाँ पे बता रहा है। सो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे खराब परफॉर्मेंस चल रहा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं, ये डेटा जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसका एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन क्या रहता है, हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन बहुत अच्छी तरीके से फोकस रख लेना कि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम कितना गिरा है, 16.3%। ये हम लोग को पास्ट जो डेटा यहाँ पे रहता है उसके हिसाब से कंपैरिजन होते हुए देखने को मिल जाता है। बट क्या वाकई में इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे एसआईपी का परफॉर्मेंस खराब हुआ है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इससे रिलेटेड कुछ अभी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो अभी आप लोगों ने यहाँ पे सीखने हैं। सो दोस्तों ये चीज़ें सीखने के लिए हम लोग आ चुके हैं एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए जो अभी आप लोगों को जो देखने को मिल रहा था, जो परफॉर्मेंस मैं आपको बताना चाहूँगा, इक्विटी फंड की अगर हम लोग बात करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगेन कहना चाहूँगा इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, ये पूरा सर्कल हम लोग को इक्विटी म्यूचुअल फंड का देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों इसमें भी बहुत सारे बाइफर्केशन रहते हैं, वन टाइम लम सम टाइप, ऐसे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलते हैं। बट एक्चुअल में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ना, सबसे बड़ा पिलर, वो रहता है दोस्तों यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, तो आप लोगों ने सुना होगा। और दोस्तों एसआईपी से रिलेटेड जो डेटा है उसको हम लोगों ने ज़्यादा फोकस में यहाँ पे करना होता है। एंड दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो एसआईपी मतलब अगर आप चेक करोगे ये ईएमएफ के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये जितना भी ये वाला जो डेटा है, ये देखिए इतना सारा मैक्सिमम डेटा ये एसआईपी से रिलेटेड रहता है। तो हम लोग अगर ईएमएफ का डेटा अगर सिर्फ पढ़ेंगे तो हम लोगों को लगेगा अरे बहुत ज़्यादा गिरावट है। हम लोगों ने एक्चुअल में जो म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रेंथ, डीआईएस का जो स्ट्रेंथ है, वो एसआईपी के थ्रू हम लोग को देखने को मिला है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर का डेटा है, वो हम लोगों ने प्रॉपरली यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। एंड एसआईपी का डेटा अगर मैं आप लोगों के सामने रखूँ दोस्तों, तो वो अभी भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एसआईपी का डेटा, जो कि मई मंथ की अगर हम लोग बात करें, राइट, ऑब्वियसली ये करोड़ों में रहते हैं डेटा, आप सब लोगों को यहाँ पे पता है। सो मई मंथ में ये लगभग था 12,286 करोड़, कितना, मई मंथ में। एंड जून मंथ में यही डेटा हो गया 12,276 करोड़। मतलब डाउन तो हुआ है बट कितना, केवल 10 करोड़, ओनली 10 करोड़ से हम लोग का एसआईपी का डेटा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर देखा गया तो जो इन्फ्लो है एसआईपी के थ्रू जो मार्केट में अभी भी आ रहा है, वो बहुत ही शानदार एंड बहुत ही कमाल का इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं 12,000 करोड़ से ऊपर की एसआईपी मई मंथ में भी कंटिन्यू देखने को मिली, एंड जून मंथ में भी हम लोग को कंटिन्यू देखने को यहाँ पे मिली है। हाँ जरूर हम बोल सकते हैं 10 करोड़ मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। सो इतने से ही हम लोग को ये डेटा नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो पूरा ईएमएफ का डेटा हम लोग देखते हैं, वो आप लोगों को जरूर 16% डाउन नजर आएगा, राइट। वो इतना सा डेटा है, उसमें हम लोग को चेंजेस होते हुए देखने को मिल जाते हैं, वो प्लस माइनस बहुत ही बड़े स्तर पे देखने को मिल जाते हैं। बट जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो एसआईपी का रहता है, एंड एसआईपी का डेटा अभी भी हम लोग को स्ट्रांग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड इसी से रिलेटेड एमफी के भी हम लोग को बड़े बड़े यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, वो मतलब फॉरेन की भी अगर हम लोग बात करें, वो बताया जा रहा है इंडियन इन्वेस्टर अभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब इतनी
अच्छी खासा प्रेशर में भी, गिरावट में भी यहाँ पे एसआईपी का डेटा 12,000 करोड़ प्लस चल रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा बात यहाँ पे बताया यहाँ पे जा रहा है। एंड इसी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करोगे, मतलब देखिए दो चीज़ रहती है, एक रहता है एसआईपी का इनफ्लो, एक रहता है आउटफ्लो। लगातार 16 महीने से यहाँ पे एसआईपी में इनफ्लो आते ही रह रहा है, आते ही रह रहा है और आते ही रह रहा है, एंड आउटफ्लो इतना ज़्यादा हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली ये चीज़ दर्शाती है कि अभी बाजार में पहले जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चलती थी, पहले क्या चलता था, मार्केट गिरा, एसआईपी का जो डेटा, मैं अगेन कह रहा हूँ ईएमएफ का डेटा नहीं बोल रहा हूँ, एसआईपी का डेटा वो ज़बरदस्त गिर जाता था। ईएमएफ का डेटा तो पूछो ही मत, तो उसके चलते तो धज्जियाँ ही उड़ जाती थी। बट अभी इस वक्त हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एसआईपी का डेटा बहुत अच्छा खासा मेंटेन रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर इस ऐसे गिरावट में अगर यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एसआईपी का डेटा अच्छे तरीके से फ्लैट देखने को मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो आने वाले समय में जब बाजार रिकवर करेगा तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जब बाजार रिकवर करता है तब वापस एसआईपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डेटा हम लोग को और भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इस तरीके से पॉजिटिव चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आपको एफआईएस को टक्कर जो दे रहा है वो डीआईएस है, एंड डीआईएस को फिलहाल तो म्यूचुअल फंड ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एंड म्यूचुअल फंड में भी जो एसआईपी वाले सेक्शन है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर है, सो उनका डेटा आज भी हम लोग को स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में इसी प्रकार से हम लोग को कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। सो डीआईएस मजबूत ही यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक और डेटा देखने को मिल रहा है कि कितने नए एसआईपी के अकाउंट्स ओपन हुए, तो बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 18 लाख के आसपास। सो अच्छा डेटा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, राइट। एंड आने वाले समय में ये परफॉर्मेंस हम लोग को और भी ग्रो होते हुए देखने को मिला है। नो डाउट जब मार्केट प्रेशर में रहता है ऐसे वक्त में कोई भी ऐसे अकाउंट ओपन करके एसआईपी करने का यूजुअली सोचते नहीं है। जो पुराने प्लेयर रहते हैं वो एक वेल एक्सपीरियंस रहते हैं, वो अपनी एसआईपी बढ़ाते रहते हैं। बट जो नए बिगिनर्स है उनके लिए ऐसे माहौल में अकाउंट ओपन करना वो डिफिकल्ट रहता है। बट स्टिल 18 लाख अकाउंट अभी भी ऐसे प्रेशर में हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिले, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात है जो कि आप लोग नोट करके चल सकते हो। सो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि इंडियन मार्केट यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा नहीं गिर रहा है, क्योंकि डीआईएस का डेटा हम लोग को और भी स्ट्रॉन्ग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देखिए अभी मैंने यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर में आ चुका, अभी आप लोगों को समझ में आएगा, मतलब ईएमएफ की अगर मैं बात करूँ इसमें पूरा इक्विटी आ जाता है, वो 16% डाउन है। वो अगर आप चेक करोगे ये कितना है इस वक्त जून का डेटा 15,400 या फिर 15,500 करोड़। ये अगर हम लोग मई मंथ की बात करें ये समवेयर अराउंड 18,000 प्लस था, करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये एंटायर ईएमएफ का डेटा हम लोगों को यहाँ पे जरूर डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है अभी के हिसाब से एसआईपी वाला डेटा, तो चलिए उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखिए एसआईपी वाला डेटा में आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया था कि 18 लाख के आसपास एसआईपी अकाउंट हम लोग को न्यू एसआईपी अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड थोड़ा सा अगर मैं नीचे चले जाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए एसआईपी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मार्जिनली थोड़ा सा नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। कितना 12,275 करोड़, लास्ट टाइम 12,285 करोड़, ऐसा 80 मतलब ऐसा ही उसी रेंज में था। सो आप देख सकते हो अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था समवेयर अराउंड 15,400 15,500 करोड़ का डेटा था, उसमें से लगभग 12,275 तो एसआईपी का ही रहता है। एंड वो डेटा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड वो डेटा हम लोगों को अभी भी फ्लैट और अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है इतने गिरावट के बावजूद। सो एक बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव संकेत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पॉजिटिव संकेत मतलब क्या, जैसे मैंने बार बार कहा है कि डीआईएस ही यहाँ पे फिलहाल मार्केट को संभाल रहे हैं। एंड उनके अगर स्ट्रेंथ यहाँ पे मतलब कम हो गई, उनकी ताकत अगर कम हो गई जो कि फिलहाल एसआईपी ही था, तो फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर और ज़बरदस्त हैमरिंग करके हमारे मार्केट को यहाँ पे तोड़ सकते हैं। सो ये प्लस माइनस वाला खेल यहाँ पे चलता रहता है। बट ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल जो एसआईपी है वो हम लोग को अच्छी तरीके से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर मार्केट यहाँ पे रिकवर करके आगे आ जाता है तो ये साल से 1.5 साल में ये डेटा 20,000 करोड़ तक भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे मैंने जानबूझ के इसको पहले कवर किया क्योंकि अगर आप हेडलाइन पढ़ोगे तो आप डर जाओगे कि 16% की गिरावट, बट एक्चुअल में उस तरीके की चीज़ें नहीं है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को सारा खेल यहाँ पे समझ में आया होगा, वीडियो प्रॉपरली समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लिंक के थ्रू कौन सा अकाउंट आपने ओपन किया है, आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है ये कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये हफ्ते भर के अंदर ये सारे वीडियोस की लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।